जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता है। सामिया हिजाब की, शी इज़ योर फेलो कंटेंट क्रिएटर, आप उनको काफ़ी अरसे से जानते भी। सामिया को मैं तब से जानता हूँ जब उसने स्टार्ट किया था, जब उसके 200 फॉलोअर्स थे। लड़कों को भी बहुत सी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कि शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, उनके कंटेंट को लेके काफ़ी लोग तनकीद भी करें। वो कंटेंट वो इसीलिए बना रही हैं क्योंकि उसी की बेस पे उनको लाइक्स मिल रहे हैं, लोग अवाम देखना ही ये चाहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे लाइक का ऑप्शन भी है, फॉलो का भी है, ब्लॉक का भी है। उसको एक हाइट तक पहुँचाने में हमारा ही किरदार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मामा मीर फ्रॉम इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे करेंगे और इस सिलसिले में डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुहेब शेराजी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? नाजरीन, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बल्कि जनरली अगर बात की जाए तो दुनिया का मुस्तकबिल है। कंटेंट क्रिएशन इस वक्त यूथ का सबसे प्रेफरेबल प्रोफेशन भी कह सकते हैं, शौक भी कह सकते हैं, हॉबी भी कह सकते हैं, क्योंकि हर दूसरा बंदा इस वक्त स्क्रोलिंग में होता है। इंस्टाग्राम रील्स हो गई, यूट्यूब, टिकटॉक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो इस वक्त सबकी प्रेफरेंस बन गए हैं। इवन फॉर द न्यूज़, फॉर द डेली जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, हमें कोई चीज़ रिक्वायर होती है, हमें कुछ सर्च करना होता है, कोई हैक्स चाहिए होते हैं, इवन फॉर द स्टडी स्टूडेंट्स यूज़ सोशल मीडिया। तो इस सारी सिचुएशन में हमारी जो यूथ है उसने चूज़ किया है कि वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएगी। और हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सुहेब, आप काफ़ी अरसे से कंटेंट क्रिएशन करें, व्हाट मोटिवेटेड यू और आपकी जर्नी कैसी रही है? देखिए, मैंने कंटेंट स्टार्ट किया था अपने कॉलेज टाइम में। तब मैं यूट्यूब करता था, इतना कोई हाव नाव भी नहीं था कि कैसे बनाते हैं, क्या कैमरा एंगल्स होते हैं, बस कैमरा उठाओ और लग जाओ। और उसकी मेन वजह ये थी कि 2020 जब कोविड टाइम आया ना, तो तब ये जो सोशल मीडिया वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा बूम किया था। लोग घरों में थे, तो घरों में रह के टिकटॉक्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो वो चीज़ें देख देख के आपके पास बहुत टाइम था, तो आपको मोटिवेशन आती थी कि यार ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो टिकटॉक से स्टार्ट किया, यूट्यूब पे आए, फिर इंस्टा रील्स पे आए, और अब इंस्टा रील्स से ही रिकॉग्निशन इस तरह की मिल रही है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक। दैट्स ग्रेट। और आपका जो कंटेंट है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है मेनली। और आप स्ट्रीट्स ऑफ रावलपिंडी में जाते हैं, इस्लामाबाद में जाते हैं, आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे इंटरेक्शन, और लोगों का आपको लेके क्या रिएक्शन होता है? देखिए, कंटेंट क्रिएशन जो फील्ड में जाके शूट करना है ना, और एक स्टूडियो में शूट करना है, इसमें बहुत डिफरेंस है। अब जब एक फील्ड में जा रहे हो, यू नेवर नो कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं, आपसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे। असल तो ऐसे भी होता है कि बहुत ही रूड लोग मिलते हैं, शूट नहीं करने देते, जी यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप वीडियो नहीं बना सकते, ये एंड वो। लेकिन अक्सर ऐसे भी होता है कि बहुत ही अच्छे लोग भी मिल जाते हैं आपको शूट करने के लिए, आपकी पूरी हेल्प आउट करते हैं उसके लिए, आपके पूरा एक लाइक ना आपको वो फील होता है कि यार पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअली होते हैं, मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट होगा, और लोगों का डिफरेंट होगा। तो ये सारा सिचुएशन और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आपका जो कंटेंट होता है जितना भी, वो बहुत इंटरेक्टिव होता है, बहुत आप हिस्टोरिकल कंटेंट आज से कि आप ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में इवन पॉजिटिव कंटेंट भी क्रिएट कर रहा है कोई, किसी भी तरह से ट्रोलिंग बहुत मेजर फैक्टर। और सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आप कहेंगे कि जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता है, हर तरह से उनकी डेली लाइफ तक में घुसा जाता है। अभी रिसेंटली अगर फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स की बात की जाए, सामिया हिजाब की, शी इज़ योर फेलो कंटेंट क्रिएटर, आप उनको काफ़ी अरसे से जानते भी, और उनके साथ इतना बुरा इंसिडेंट हुआ है विच इज़ अ शेमफुल एक्ट फॉर द सोसाइटी। और हर लड़की, इवन इफ़ शी इज़ नॉट अ कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो देख के ही इंसान को खौफ आता है। एंड उस सिचुएशन को लेके आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, कंटेंट क्रिएशन या इवन जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं हमारे, जब वो सोशल मीडिया पे आते हैं, तो ये हमारी आवाम का एक ना, आप कह लें, एक हैबिट बनी हुई है शुरू से। चाहे वो आप अपने आसपास ख़ानदान में देखें, रिलेटिव्स में देखें, तो हमें अपना हक समझते हैं दूसरों की लाइफ में घुसना, इंटरफेयर करना, चीज़ें कहना। और यही अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं। अगर एक मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में है। मेरी पर्सनल लाइफ एक अलग है,
और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एक अलग है। इसी तरह अब हमारी जो फीमेल क्रिएटर्स हैं, अगर पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जो मेल डोमिनेंट है, जहाँ पे फीमेल्स को उस तरह से इंकरेज नहीं किया जाता इस तरह की चीज़ों के लिए, उसमें जब लड़कियाँ उठती हैं कंटेंट क्रिएशन, अब सामिया को मैं तब से जानता हूँ जब उसने स्टार्ट किया था, जब उसके 200 फॉलोअर्स थे, तो उस लेवल पे आज 8 लाख फॉलोअर्स पे आना ये बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, जब हमारी आवाम है वो इस चीज़ को ना अपना राइट समझने लग जाती है कि हम लोग बस बीच में से नुक्ताचीनी करें और बुरी चीज़ें निकालें। तो जो सामिया का केस है, अब आप जब एक कंटेंट क्रिएटर हैं, इवन लड़कों को भी बहुत सी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या मैं आपको पसंद करती हूँ, ये नॉर्मल चीज़ है सोशल मीडिया पे। और लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा आते हैं, मुझे भी आते हैं, सामिया को भी आते हैं। लेकिन ये कि एक पसंद करना अलग चीज़ है, आप पसंद करते हो किसी को, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी पसंद की वजह से कोई हार्म हो रहा है वो डिफरेंट है। कंसेंट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बिल्कुल। अभी जैसे सामिया वाला आपने इंसिडेंट देखा है रिसेंट, कि एक लड़का है लाहौर का, जी मैं पसंद करता हूँ आपको, 2-3 महीने से पीछे पड़ा हुआ है, 28 नंबर उसके ब्लॉक कर चुकी है, कहता है मुझे शादी करनी है। लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता ना, शादी का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आप पसंद करते हो एक दूसरे को या आपकी फैमिलीज इवन एक दूसरे से राजी हैं तो ही शादी हो सकती है। शादी एक इंसान से नहीं पूरे खानदान से होती है। Exactly. तो मुझे ये लगता है कि अभी जैसे वो आया है, उसने उससे फ़ोन खींचा है, फिर वो गाड़ी में उसके जैसे तशद्दुद कर रहा है, उसको लेके चला गया है, फिर पुलिस और उसके डर की वजह से वो वापस छोड़ के गया है उसे घर तक, और अभी वो मुलजिम पकड़ा गया। और सामिया के आपने देखा होगा कि इधर उधर तशद्दुद के निशान हैं, उसके बाल उसने खींचे हैं, नाखून से नोचा है उसे। तो ये चीज़ें हैं, हमारी सोसाइटी में ना एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मसला यूसुफ के केस में आपने देखा कि एक लड़की ने रिश्ते से इनकार किया तो उसको कत्ल कर दो। ईगो की जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी एक तो मेल डोमिनेंट है, और फिर जो हमारे मेल्स भी हैं वो इस तरह के हैं आजकल के कि वो लड़कियों से ज़्यादा नखरे और ईगो और एटीट्यूड, सो कॉल्ड ईगो इनकी। एग्जैक्टली। और उसकी वजह से आप किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी जो अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो इस्लामाबाद पुलिस है, जो आईजी साहब हैं, या जो जितने भी इनकी टॉप की टीम है, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, उसको पकड़ा, सामिया को उसके घर में सिक्योरिटी भी दी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसकी वजह से ये हुआ है ना कि अब अगर एक कंटेंट क्रिएटर है फीमेल, उसने स्टैंड लिया है। अभी पाकिस्तान में हज़ारों लाखों क्रिएटर्स हैं, कितनी होंगी जो हैरेस होती हैं और कितनी ही ऐसी हैं जो बोलती नहीं हैं। और क्यों नहीं बोलती? क्योंकि हमारी सोसाइटी पहले सवाल करती है। जैसे सामिया की वीडियो आई ना कि उसे लेके जा रहे हैं, तो लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि वापस कैसे आई। उसको शक की नज़र से देखने लगे कि ये कुछ पब्लिसिटी स्टंट है, कोई अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा पब्लिसिटी के लिए। और एक लड़की जो ऑलरेडी अपनी पीक्स पे जा रही है कंटेंट क्रिएशन में। तो इन सवालों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से इतनी टॉक्सिक सोसाइटी है हमारी कि लड़कियां बोलती नहीं हैं। अब सामिया बोली है ना, उसको जितने क्रिएटर्स हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सब ने उसे सपोर्ट किया है। इवन न्यूज़ चैनल्स वाले उसके पास आए हैं, तो उससे फीमेल्स के लिए एग्जाम्पल सेट हुई है कि अगर ये बोल सकती है तो हम भी बोल सकते हैं। अगर इसको तहफ़्फ़ुज़ मिला है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी मिले। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। और सामिया ने ये जो हिम्मत दिखाई है उसकी वजह से शी डिडंट इवन सेव्ड हरसेल्फ। लेकिन एज अ नेशन हमें एक और सना यूसुफ के मर्डर केस से भी बचाया, उस ट्रॉमा से बचाया है। सामिया की अगर बात करें तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी कि शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। उनके कंटेंट को लेके काफ़ी लोग तनकीद भी करें, इवन दो शी इज़ नॉट हार्मिंग एनीबडी, शी इज़ मेकिंग वट एवर शी वॉन्ट्स टू मेक। और वो कंटेंट वो इसीलिए बना रही हैं क्योंकि उसी की बेस पे को लाइक्स मिल रहे हैं, लोग अवाम देखना ही ये चाहते हैं। और फिर उसके बाद अवाम की तरफ से ये बैकलैश आता है कि ये कैसी कंटेंट क्रिएटर है, वो मर्द जो घरों में बैठे हुए हैं और वो कमेंट्स कर रहे हैं, इवन लड़कियां कमेंट्स कर रही हैं, वो ये इसमें जेंडर की बात नहीं। आई थिंक ये हमारी जहनों की गलाजत है जिसका जेंडर से कोई लिंक नहीं है। और वो लोग ऐसी बातें करते हैं और उस बंदे की सक्सेस से उसको आप यू डोंट नो द बैक स्टोरी। इवन शी रिसेंटली शेयर्ड हर स्टोरी, और वो स्टोरी में उसकी जितनी भी स्ट्रगल थी, शी इवन फेस्ड अब्यूजिव फैमिली, और उसके बाद उसने रैप वाला कंटेंट भी बनाया, शी वाज़न्ट गेटिंग पेड फॉर दैट। उसने ये चीज़ भी शेयर की कि ड्रामा इंडस्ट्री में किस तरह से उसको हेरेसमेंट का सामना करना पड़ा। उसके बाद उसने कंटेंट बनाए, शी चोज टू स्टैंड फॉर हर सेल्फ। उसने कंटेंट बनाया, इंडिपेंडेंट हुई, शी सपोर्टिंग हर फैमिली, जिसके लिए हमें उससे एक किस्म की मोटिवेशन लेनी चाहिए। बट रैदर देन दैट हम लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। इस चीज़ को लेके हमें एज अ सोसाइटी शर्मिंदा होना
बहुत ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें साइबर बुलिंग की, आप कंटेंट क्रिएट करते हो और आपको भी फेस करने पड़ते होंगे नेगेटिव कमेंट्स, तो आपका क्या कोपिंग मैकेनिज्म है कि इस सारी सिचुएशन को लेके, लाइक हाउ डज इट अफेक्ट योर डेली लाइफ, मेंटल हेल्थ? अच्छा, पहले मैं आपकी जो पिछली बात है उसको थोड़ा सा कर दूं कि देखिए, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे लाइक का ऑप्शन भी है, फॉलो का भी है, ब्लॉक का भी है। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, आप फॉलो ना करें, आप ब्लॉक कर दें, आपके सामने वो बंदा आएगा ही नहीं। लेकिन ये कि आप उसके पीछे पड़ जाएं, नेगेटिव कैंपेन चलाएं, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, अगर कोई भी सेलिब्रिटी है, इवन पॉलिटिशियन है, कोई भी बंदा है, उसको एक हाइट तक पहुंचाने में हमारा ही किरदार है। हम देखेंगे तो उसको रीच आएगी, तो उसको ब्रांड्स अप्रोच करेंगे और उसका काम चलेगा। तो इट्स ऑल ऑन यू कि आप किसको मेक करते हैं या ब्रेक करते हैं। exactly. अब जहाँ तक बात है साइबर बुलिंग और उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो देखिए, आजकल हर इंसान सेंसिटिव है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेंसिटिव हूँ और ये सेंसिटिव नहीं है। इवन आपके घर में भी कोई छोटी सी भी बात होती है ना, तो आप उसको सोचते हो, और सोशल मीडिया पे तो आप जानते ही नहीं होते लोगों को, और वो कमेंट्स में आकर इतनी गलाजत भर रहे होते हैं, इतने गंदे कमेंट्स कर रहे होते हैं। और फिर ये कि आप कमेंट पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में वो चलता रहेगा कि यार इसने मुझे ऐसे बोला है। और फिर जो स्पेशली जब सना यूसुफ का सीन हुआ, तो सना यूसुफ के केस के बाद फौरन सामिया की पिक्चर्स और वीडियोस लगनी शुरू हो गई कि अगला नंबर इसका है, अब सामिया को करो। तो आप सोचें कि उससे एक बंदे के मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या गुजरेगी, जिसकी अम्मी उस हालत में थी, अभी उनकी रिसेंट सर्जरी हुई है, और एक अकेली वो लड़की है, एक उसका छोटा भाई है। तो आप, आई डोंट थिंक कि इस तरह से आपको करना चाहिए। आप नहीं पसंद करते, आप ना देखें, आप किसी की मेंटल हेल्थ के साथ ना खेलें। इसमें ये कि अब चूंकि इस्लामाबाद पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने इसकी हेल्प की सामिया की बहुत ज़्यादा, तो इसी तरह साइबर बुलिंग के भी बहुत सारे पाकिस्तान में लॉज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं। आवाम को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। तो आई थिंक सो सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ये काम करना पड़ेगा कि आप लोग उन लॉज का इस्तेमाल करें। जब 2-3 लोग पकड़े जाएंगे ना, उसके बाद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, साइबर बुलिंग को लेके इस टाइम मुझे लगता है जो वन ऑफ द मेन रीज़न जो इस वक्त मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है यूथ की। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर सामिया की कोई वीडियो लगी हुई है रिगार्डिंग एनी सेंसिटिव इशू, और उसके नीचे जब मैं स्क्रॉल करूँ और कोई ऐसे बुरे कमेंट्स होते हैं जिसमें विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, तो इट सडनली इफेक्ट्स मी। मैं एकदम से स्ट्रेस में चली जाती हूँ, लाइक एज अ सोसाइटी वेयर आई एम, लाइक वेयर वी आर गोइंग। और उसके बाद फिर लगता है कि अगर हम इसकी जगह होता है, खुदा ना खास्ता, तो नोबडी वांट्स टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ अदर साइड, के उसके साथ हमारा एज अ सोसाइटी ये जो मसला है, इसको डील करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम विक्टिम ब्लेमिंग छोड़ें और औरत से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड किसी भी किस्म के इशू पे एकदम से उसकी इज़्ज़त और इस चीज़ को कि ये घर में क्यों नहीं बैठी, इसको तो सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहिए था। इट्स हर चॉइस, इट्स हर लाइफ। किसी को किसी किस्म का कोई हक नहीं है कि वो किसी को बताए कि उसने क्या करना है, एंड आप किसी के ठेकेदार नहीं हैं। हमारे मुल्क में हर बंदे को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। अब अगर बात की जाए कि आपके कंटेंट क्रिएशन की तरफ आता है, तो कंटेंट क्रिएशन आपकी हिस्टोरिकल साइट से रिलेटेड होती है, तो वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया? कोई आपकी इंस्पिरेशन थी? एंड सेकेंडली अनदर थिंग कि जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हाउ यू सी योर सेल्फ इन फ्यूचर, लाइक यू आर गोइंग टू परस्यू इट एज अ करियर, और पाकिस्तान में इसका आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है? मैंने स्टार्ट तो किया था, वो तो फ़न वाली रील्स थी, क्योंकि हम लोग 4 दोस्त हैं, नुमान, हुसैन, हफीज़ में, तो हम लोग मिलकर फ़नी रील्स बनाते थे। बट शुरू से चूँकि इरफान जुनेजो को देखा है, यूखानो को देखा है, मुरो को देखा है, इन सबको देखते बड़े हुए हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन थी कि यार इस लेवल पे ना सही पर इनके करीब तक तो जाना ही जाना है, इस तरह का बनाना है। लेकिन टू क्रिएट सच सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग कंटेंट यू नीड इक्विपमेंट्स, यू नीड अ प्रॉपर टीम, एडिटर्स और ये सारा। तो हमने थोड़ा सा अपना पहले पब्लिक प्रेजेंस बनाई फ़नी रील्स के साथ। अब जब मुझे लगा कि हाँ मेरी एक फॉलोइंग है, अब मुझे लोग देखते हैं, तो मैंने शिफ्ट लिया स्टोरी टेलिंग की तरफ, जिसमें मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर डिफरेंट फूड के आइटम्स हैं या पुरानी जगह हैं, जैसे मस्जिद मंदिर है, हवेलियाँ हैं, तो हमने उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। वो जो सकाफत हमारी सारी कहीं दब गई थी, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि आपने दोबारा उसको, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं भी आपकी वीडियोस देखती हूँ, उसमें नहीं पता होता कि दे डू एग्जिस्ट, बट इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। मैंने जैसे अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले अपलोड की है रावलपिंडी में जो मंदिर थे पुराने, तो मुझे वहाँ देखकर जेन्युइनली बुरा फील हुआ, क्योंकि
चाहे हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, उनकी इबादत का है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम दूसरों की चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें गोदाम बन गए हैं या कपड़ों की दुकानें बन गई हैं या इस तरह की ना, तो मुझे बुरा इसलिए फील हुआ कि वो एक आर्किटेक्चरल साइट है, एक मजहबी साइट है, आप उसको रेनोवेट करें। और यूरोप आप जाना चाहते हैं, हम सब जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका आर्ट हमें बहुत पसंद है, आर्किटेक्चर पसंद है, तो उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। हमारे यहाँ मैंने ये चीज़ देखी है कि आर्किटेक्चर उस तरह से रावलपिंडी में प्रिजर्व नहीं है। लाहौर में तो लाहौर की जो वर्ल्ड सिटी है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन रावलपिंडी में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अंदरून पिंडी में आप जाए ना तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। आई लेट वन पॉइंट इन इट कि इसमें ज़्यादातर अगर आप देखें रिलीजियस जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा जो चीज़ इस वक्त जिसकी चीज़ की गलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। अब लोगों ने तो प्रिजर्व नहीं करना, ऑब्वियसली माइग्रेशन के बाद वहाँ भी बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, यहाँ भी बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। अनलेस एंड अनटिल अगर गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेती है, एक चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, तो वो आपकी वो चीज़ प्रिजर्व हो जाती है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट की ज़्यादा गलती है और लोग फिर उसको इस तरह से यूज़ करें। तो मेन मकसद ही है ऐसी रील्स बनाने का कि एक तो आवाम को पता चले कि हमारे मुल्क में क्या क्या मज़ीद न्यू चीज़ें। आप तो स्टोरी टेलिंग में भी आपको इतने क्रिएटर्स मिल जाएंगे और हर कोई डिफरेंट बना रहा है। तो मेन मकसद ये है कि आवाम को पता चले कि अच्छा रावलपिंडी के अंदर ये चीज़ें हैं, क्योंकि इससे एक तो आपके नॉलेज में इजाफा होता है, दूसरा टूरिज्म भी बूस्ट होता है। जब आपको पता चलेगा कि यार राजा बाज़ार में फलानी जगह पे मंदिर है, तो आप जाओगे देखने अपने फ्रेंड्स के साथ कि चलो देखते हैं, विजिट करते हैं, तो उससे एक एक्टिविटी जनरेट होती है। एग्जैक्टली। आई होप कि आप जो कंटेंट क्रिएशन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू विल गेट द सक्सेस इन दिस फील्ड इंशाल्लाह। और बात की जाए दोबारा से, आई एंड द पॉडकास्ट विद द सेम मैसेज के सामिया के साथ जो हुआ है, आई होप शी विल गेट द जस्टिस। द ब्रेव गर्ल शी इज़, द स्ट्रेंथ शी शोड, आई होप कि उसको जस्टिस मिलेगा एंड उसके ऊपर जो बुलिंग हो रही है उसके अगेंस्ट भी जो जितने भी लोग देख रहे हैं उसके अगेंस्ट भी उस चीज़ को उसको प्रोटेक्ट करेंगे और विक्टिम ब्लेमिंग के इस कंसेप्ट को एंड करने की कोशिश करेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। इन्फो न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।